सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th में जो डिफरेंशिएशन होता है, जो कि कहिए कैलकुलस का ब्रांच है, ठीक है। उसमें जो कुछ फंडामेंटल थ्योरम यूज होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम यूज होते हैं जिसके मदद से हम डिफरेंशिएशन को बनाते हैं या कहिए तोड़ते हैं। यहाँ पे हम 4 थ्योरम बताएंगे और इसी चारों थ्योरम से आप पूरा डिफरेंशिएशन को बना लीजिएगा। यहाँ पे ये जो 4 थ्योरम होता है ना, अगर ये आप नहीं समझिएगा तो इससे आपको डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा। तो अगर इस थ्योरम को समझने से पहले आप पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, उस पर वीडियो डाले हुए हैं ऑल फार्मूला का। तो पहले फार्मूला को देखिए। तो चलिए हम बताते हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं सम फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या लिखे हैं कि डी के यू बाई डी एक्स बराबर के डी यू बाई डी एक्स, जहाँ के कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख के बताते। देखिए मानिए कि यहाँ पे डी के यू बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे u कोई फंक्शन है और हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ पे k जो है सो कोई कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट और u कोई फंक्शन रहेगा। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो क्या करेंगे, हम पहले ये जो कांस्टेंट रहेगा इसको हम बाहर कर लेंगे और इस u को फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। कांस्टेंट और फंक्शन जब साथ में रहेगा डिफरेंशिएशन में और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेंगे और u जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी है डी बाई डी एक्स 3 cos x। अब आप क्या कीजिए, ये जो है ना इसको इससे मिलाइए। देखिए डी बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी बाई डी एक्स है। देखिए के कांस्टेंट है, हम बोले थे पहले, यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो के कांस्टेंट है तो यहाँ 3 कांस्टेंट है। u कोई फंक्शन था तो फंक्शन के बदला में cos x है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या बोले कि पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेने के लिए डिफरेंशिएशन से, कांस्टेंट क्या है 3, यहाँ पे हम 3 को बाहर कर लिए। फिर यहाँ पे d और u के कांस्टेंट को बाहर किए तो u फंक्शन बचा तो इसको हम डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे क्या बचा cos x, तो ये क्या हो जाएगा d cos x बाई डी एक्स, ठीक है। फिर बराबर 3 गुने cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होगा, गुना होगा तो -3 साइन एक्स। समझ गए। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप फॉर्मूला को क्लियर कीजिए। अगला एग्जांपल लेते हैं d 4x² dx। और मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन जो है सो एक प्रैक्टिस का चीज़ है। इसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर समझ आएगा। यहाँ भी ऐसे ही है। देखिए डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी एक्स, के कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे 4 है, u कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन के बदला में x² है। यहाँ भी 4 को बाहर करेंगे, फिर होगा dx² बाई डी एक्स, 4 गुने और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। इसलिए बोलते हैं पहले फार्मूला को जाके देखिए, क्योंकि इतना अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अलग से फार्मूला का वीडियो बनाए हुए हैं। क्या हो जाएगा इसका 8x, समझे। इसके बाद हम लेते हैं d -3 log x बटे डी एक्स। यहाँ भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है -3 का उसको हम बाहर करेंगे, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो d log x बाई डी एक्स। -3 गुने log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा -3/x आंसर। इतना समझ गए होंगे आप। अब हम इससे अगला थ्योरम की बात करते हैं। चलिए अगला थ्योरम है हमारा कि डी यू कोई फंक्शन है और प्लस माइनस भी कोई फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डी यू हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पे प्लस या माइनस रह सकता है, बी कोई फंक्शन है और बटा डी एक्स, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इसलिए हम दोनों साथ लिख दिए हैं।
फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यही है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से, और बेहतर समझिएगा। तो यहाँ पे इससे को जो है ना सो इससे मैच कराइए। देखिए d/dx है, d/dx है, u है, u के बदला यहाँ पे दो कोई कांस्टेंट है, प्लस माइनस है। तो यहाँ हम बोले थे कि क्वेश्चन में प्लस या माइनस में से कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे प्लस है, भी कोई फंक्शन है, तो भी फंक्शन के बदला sin x है। तो इस पे आप बैठाइए, क्या कीजिए, d, इस u को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d2/dx, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या कीजिए कि एक बार sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, d sin x/dx। समझ गए? देखिए d2/dx है, हमने बताया हुआ है कि d कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे c कांस्टेंट है। देखिए हम आपको बहुत मतलब शुरू से बताते आया हूँ कि अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप नहीं समझिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, बीच में प्लस है तो प्लस, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सो cos x हो जाएगा, क्योंकि 0 को जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है dx² माइनस log x/dx। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही कीजिए, एक बार x² को डिफरेंशिएशन कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस, फिर log x को डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में। अगर बीच में प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा माइनस देंगे। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1x। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। अगर इसको आप तोड़ना चाहिएगा तो तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला एक क्वेश्चन है। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही फंक्शन दिया रहेगा, 3 भी फंक्शन हो सकता है। तो आइए इसको समझाते हैं। dx³ माइनस 4x प्लस 5/dx। ठीक है, तो यहाँ भी क्या कीजिए कि एक बार x³ को डिफरेंशिएट कीजिए, dx³/dx, बीच में माइनस है, माइनस, 4x को डिफरेंशिएट कीजिए, d4x/dx, प्लस है, d5 को डिफरेंशिएट कीजिए एक बार, d5/dx। अब देखिए x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², यहाँ पे माइनस, ये 4 डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, dx/dx। ठीक है, प्लस d5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यहाँ पे जगह नहीं, हम साइड में यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो ये 3x² हो जाएगा, माइनस 4 गुने dx/dx का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये 0 को तो छोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 4 आंसर। ठीक है, इतना समझ गए। अब अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलिए अगला थ्योरम का बात करते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई 2 फंक्शन हमको गुना में दे देगा और उसको हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, समझिए। यहाँ पे d, यहाँ पे कोई 2 फंक्शन गुना में दे दिया, u और v हम मान लेते हैं कोई फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसका ट्रिक याद रख लीजिए, क्या कीजिए कि एक बार u फंक्शन को छोड़ दीजिए और v को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस, यहाँ पे ऑलवेज प्लस, हमेशा प्लस होगा, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फिर एक बार v को छोड़ दीजिए और u को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए d/dx है, d/dx है, u इंटू v, 2 फंक्शन कोई गुना में है, यहाँ भी x इंटू लॉग x है, 2 फंक्शन, u है x, v है log x। तो क्या कीजिए, यहाँ पे हमने u को छोड़ा तो u x है, तो x को एक बार हम छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे v है log x, तो हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस देंगे, यहाँ पे एक बार v को छोड़ दिया फिर, तो यहाँ पे v हमारा log x है, तो log x को छोड़ेंगे। ठीक है, हमेशा जो होगा पहला जो फंक्शन होगा वो u को मानिएगा और लास्ट वाला v को मानिएगा। log x को छोड़ दिए, अब क्या किया है कि u को डिफरेंशिएट किया, u हमारा x है, तो हम dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x गुने log x का डिफरेंशिएशन होता है 1x, प्लस log x गुने x का डिफरेंशिएशन होगा 1, यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्या होगा 1 प्लस log x। ठीक है,
चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं डी ई के पावर एक्स साइन एक्स बाय डी एक्स। यहाँ भी ऐसे ही है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी पे। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम यू मान लेते हैं और इसको हम वी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यू को छोड़ेंगे, यू क्या है ई के पावर एक्स, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी क्या है साइन एक्स डी साइन एक्स बाय डी एक्स, बीच में प्लस, फिर हम एक बार वी को छोड़ेंगे, वी क्या है हमारा साइन एक्स, यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू क्या है के पावर एक्स बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई एक्स। अब आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, तो ई के पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हम लास्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट थ्योरम पे बात करते हैं। अब चलिए अगला थ्योरम की बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आपको डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेगा। अगला जो है हमारा डिवीजन रूल है। क्या है डिवीजन रूल, तो आइए हम समझते हैं। देखिए अगर डी यू बाई वी बटे डी एक्स, समझे इसका मतलब क्या होता है आप लोग, कि अगर कोई दो फंक्शन यू और वी भाग में दे देगा यानी बट्टा में दे देगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एक बट्टा घींच लीजिएगा, ठीक है, और नीचे वाला जो भी फंक्शन रहेगा उसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। फिर क्या कीजिए इसी भी फंक्शन को पहले छोड़िए, पहले भी को छोड़िए और यू को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस, ऑलवेज माइनस। फिर क्या कीजिए कि यू को एक बार फिर छोड़ दीजिए और भी को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ गया। आइए क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। यहाँ मिलाइए इसको, डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, यू बाई भी कोई दो फंक्शन है, यहाँ भी एक्स बाई 10x। तो हम क्या बोले थे कि एक बट्टा ले लेने के लिए, ठीक है, हम ले लिए भी, इसको हम भी मानते हैं, इसको हम यू मानते हैं, ठीक है। तो हम भी को होल स्क्वायर लिखे नीचे में, तो यहाँ भी 10x का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया भी को छोड़े है, तो यहाँ पे भी हमारा भी 10x है, तो 10x को छोड़ देंगे। u को डिफ्रेंशिएट किया है, u हमारा dx है, dx बाय dx माइनस, ऑलवेज माइनस। फिर u को छोड़े हैं, u हमारा x है, x को छोड़ देंगे। v को डिफ्रेंशिएट किया है, फिर v हमारा 10x है, तो d 10x बाय हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए यहाँ पे 10x होगा गुने dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस x गुने 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x बटे, यहाँ 10x का होल स्क्वायर है, हो जाएगा 10 स्क्वायर x, 10x गुने 1 होगा 10x माइनस x गुने सेक स्क्वायर x होगा x सेक स्क्वायर x बटे 10 स्क्वायर x, यही हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम इस पे जो है सो लगभग 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि इस वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अभी तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरा खुद एग्ज़ाम है अभी, तो कुछ दिन के बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन का मतलब क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।